हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप में से जो लोग 2026 को अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं तो किस तरीके की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए यहाँ से, और क्या आपका प्लान होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले देखिए दो चार चीज़ें मैं बोलूँगा, इनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये जो स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं है कि आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करें, या फिर मान लीजिए आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो और उसको छोड़ के आप सीधे इस पे जंप करने लग गए। ऐसा मत करिएगा। देखिए यहाँ से किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, इस स्ट्रेटजी में उन चीज़ों पे मैं फोकस करूँगा, क्योंकि देखो टाइम है बहुत कम हमारे पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस टाइम को मैं सही से कैसे यूटिलाइज करूँ, है ना। कवर करने को हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि अब इसके बाद जो हमारा फोकस है वो फिल्म्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो हमको इस तरीके से अपने प्लान को बनाना है कि फिल्म्स में हमको ऐसा कोई दिक्कत ना आए, लेकिन साथ के साथ मेंस में भी ज़्यादा बर्डन ना आए। अब देखो मैं यही बोलूँगा कि इस स्ट्रेटजी को अगर जैसे आप एकदम मान लीजिए कि आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि यार मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूँ, तब तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आप ऑलरेडी कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो इस स्ट्रेटजी को पूरा देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव बना सकते हो। और दूसरी बात की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जिन पे आपको फोकस करना है, यानी कि प्रायोरिटी क्या है हमारी यहाँ पे। देखो प्रिपरेशन में ना प्रायोरिटी बहुत मैटर करती है। सिलेबस हमारा बहुत वास्ट है, तरह तरह के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि भाई प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैं अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करता रहूँ टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे प्रायोरिटीज़ क्या हैं वो सेट हो जाएंगी और फिर आप फॉलो कर सकते हो। और इसमें से जो अच्छे पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं स्ट्रेटजी के, आप उसको अपनी जो करंट आपकी स्ट्रेटजी है आप उसको उस पर इंटीग्रेट कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है चलिए, एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा कि देखिए अगर आप में से कोई ऐसा है जो एकदम जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब कि होता है ना कि यार नवंबर में मेरे को थोड़ा आइडिया लगा, या मान लीजिए कि प्रिपरेशन मैं बहुत पहले से करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अब जो कि थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला है और मैं सोच रहा हूँ कि 2026 को मैं अटेम्प्ट दूँ। देखो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो यार फिर ये आप लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगा। क्योंकि 6 महीने में ये एक्सपेक्ट करना कि भाई इतने बड़े एग्जाम का मैं पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा और पूरा एग्जाम निकाल दूंगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। पॉइंट ये है कि ऑलरेडी अगर आप लोगों ने बेसिक सब्जेक्ट्स कवर कर रखे हैं और थोड़ा शायद आप पिछले कुछ महीनों से कंसिस्टेंट नहीं थे या रेगुलर नहीं थे, तो आप स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम बिगनर हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 27 के लिए ही अपनी प्रिपरेशन को फोकस में रखिएगा। और 2027 के लिए मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपने 40-50 या 30-40% भी सिलेबस कवर किया है तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए ठीक है। तो इसलिए ऐसे मत सोचिएगा कि यार स्ट्रेटजी आ गई तो बस अब मैं स्ट्रेटजी को फॉलो करूँगा और 6 महीने में एग्जाम निकालूंगा, ऐसा नहीं है। जनरली देखो सिलेबस कवर करने में 12 to 15 मंथ्स लगते हैं अगर आप रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट हैं, है ना। क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, सिलेबस थोड़ा वास्ट है। तो चलिए अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखिए मैं टू द पॉइंट चीज़ों को बोलूँगा, घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा। आप देखिएगा कि क्या चीज़ें आपने करी है क्या नहीं करी हैं। जो जो की पॉइंट्स मैं बताऊँगा आप उनको नोट डाउन करिए, दैट इज़ इट, और उन पे आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ से देखो स्ट्रैटेजीज आती रहेंगी, मतलब मेरी नहीं, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है आखिरी के 5-6 महीने, हर एक महीने में हर दूसरे दिन आपको यूट्यूब पे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि वो सारी स्ट्रैटेजी खराब है, हर एक स्ट्रैटेजी सही होती है अपने मायनों में। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप हर स्ट्रैटेजी को देखने लगेंगे चौथे चौथे दिन में, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी आपने मेरा वीडियो देखा, आप मोटिवेट हुए, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर एक हफ्ते बाद किसी और एजुकेटर का, मेंटर का, इनफैक्ट बहुत सारे ऑफिसर्स हैं वो वीडियोस बनाते हैं, अब आप उनका देखोगे, अच्छा लगेगा, फिर आप उस पर जंप करोगे, यार ये सही बोल रहे हैं। फिर जनवरी में आएगा लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी, फिर आप वो देखोगे, फिर 3 मंथ्स। तो यार अगर स्ट्रैटेजी देखते रहोगे तो पढ़ोगे कब? और फिर ऐसे में तो देखो फिर आप स्ट्रैटेजी ही देखते रहोगे तो पढ़ाई आपकी हो जाएगी एकदम ख़राब, ठीक है। फिर आपको 27 में अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको देखिए, और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं मैं वो यहाँ पे डिस्कस करूँगा, कुछ भी ऐसा कोई अलग चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा। तो इसी स्लाइड में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास लगभग हम मान सकते हैं कि आपके पास 6 मंथ्स है, ठीक है, एग्जाम के लिए, उससे भी कम है वैसे। आखिरी का जो महीना है मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। देखिए जब हम साल भर तैयारी कर रहे होते हैं तब तो हम आखिरी के जो 2-3 महीने होते हैं, मार्च अप्रैल में, हम उसको रिवीजन के लिए रखते हैं। लेकिन जो कि आप लोग, मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं कुछ परेशानी होगी, कुछ दिक्कत होगी। तो यानी कि अभी आपको अपना सिलेबस को भी कवर करना है और थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे लाना है।
तो हम 2 महीने तो अफोर्ड नहीं कर सकते रिवीजन के लिए, तो आखिरी का जो 1 महीना है तो उसको तो आप छोड़ दीजिए। मतलब वो आखिरी का 1 महीना ऐसा होगा जिसमें आपने सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, दैट इज इट, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो मई को हटा दीजिए। अब कुल मिला के बात यह है कि भाई आपके पास बचे हैं 5 मंथ्स, ठीक है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है, आपके पास हैं 5 मंथ्स कुल मिला के। अब दूसरी बात ये आती है कि देखो, सब्जेक्ट को कवर करना, पीवाईक्यूज करना, ये सब सेकेंडरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से वो है आपकी कंसिस्टेंसी, वो है रेगुलरिटी। इस पॉइंट से भी अगर कोई रेगुलर नहीं है और अभी भी आप कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो 26 का अटैम्प्ट तो झटके से आपके हाथ से निकल जाएगा, ये क्लियरली मैं बोल रहा हूँ। तो एक चीज़ आपको अपने आप से प्रॉमिस करनी है, और अगर ये आप कर सकते हैं तभी सारी चीज़ें वर्क करेंगी। अगर ये चीज़ आपसे नहीं होती है तो यार देखो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। मैं टू द पॉइंट बोलूंगा, और वो एक चीज़ ये है कि इस पॉइंट पे यू हैव टू टारगेट मिनिमम 8 to 10 आवर्स, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि डेली मैं 8 से 10 घंटे कम से कम पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, क्योंकि इस पॉइंट पे सिलेबस आपको कवर करना है, रिवीजन आपको करना है, कुछ मेंस के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी आपको टारगेट करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें सिर्फ 3, 4 या 5 घंटे में नहीं होगा। रियलिटी ये होती है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स 5-6 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको टाइम निकालना है अगर आपको अगले साल एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई है। और तीसरी मैं बोलूँगा कि देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस पॉइंट पे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन चीज़ों को ना बहुत लिमिट कर दो। क्योंकि देखिए, जब आप लोग एक्सपोज नहीं होंगे इन चीज़ों से तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। मान लीजिए मैंने स्ट्रेटजी बनाई, आपने देखी, आपको सारी चीज़ें समझ में, आपने पढ़ने बैठ गए। फॉर एग्जाम्पल कल अगर आपने यूट्यूब खोला है ना, या मान लीजिए आप स्ट्रेटजी ढूंढने लग गए और वहाँ पे अगेन किसी ने एक वीडियो बनाया विद दी थंबनेल कि ये स्ट्रेटजी अगर आपने नहीं देखी 26 के लिए तो आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाओगे। आई एम श्योर आप वो वीडियो देखोगे फिर, और उसमें भी फिर कुछ घुमा फिरा के बातें कही होंगी। अब आप वो सोचोगे यार मैं क्या करूँ, मैं ये इन सर की स्ट्रेटजी फॉलो करूँ, ऐसे में आप कभी भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि भाई ये मेरा एग्ज़ाम है, ये मेरे एग्ज़ाम का सिलेबस है, सिलेबस मुझे अच्छे से कवर करना है, कवर करने के बाद उसको रिवाइज करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसके पीवाईक्यूज गो थ्रू करना है और दबा के प्रैक्टिस करनी है, दैट इज़ इट। दुनिया की कोई स्ट्रेटजी फिर आपको परेशान नहीं करेगी और कोई स्ट्रेटजी की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये सिंपल आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो तीसरा मैं ये बोलूँगा, एक बार जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, फिक्स योर स्ट्रेटजी, या फिर कह सकते हैं फिक्स योर प्लान, ठीक है। तो अपने प्लान को आप फिक्स कर लीजिएगा, दैट्स इट। तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और आपका जो एक रूटीन है, ठीक है, अब आपका एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि कल से मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाएंगे। जब तक आप ये चीज़ें फिक्स नहीं करोगे ना, आप कोई भी सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाओगे। ये बेसिक्स हैं, तो आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा, ठीक है। रूटीन बनाना पड़ेगा कि भाई दिन में मेरे अगर 8-10 घंटे हैं तो ये मेरे स्टडी स्लॉट्स हैं। सोने का टाइम मेरा फिक्स है कि भाई 12-1 के करीब सोता हूँ, 7-8 बजे उठता हूँ। उसके बाद मेरे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का ये टाइम है। अपने आप को 2 घंटे मैं इस टाइम पे देता हूँ रिलैक्स होने के लिए, और बाकी टाइम में पढ़ता हूँ। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि कल मतलब मान लीजिए कल आप उठ रहे हैं और फिर भी आप सोच रहे हो कि आज क्या पढ़ूँ यार, 6 बजे उठना था लेकिन मन नहीं किया, सर्दी है, मैं 9 बजे उठ रहा हूँ, तो फिर ऐसे में भी देखो दिक्कत होगी, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर आप में से बहुत सारी चीज़ों का ये चीज़ क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे ना हमको ये समझना है, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, हाँ। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको कवर करनी है। अब आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं कम टाइम में कवर कर सकता हूँ और जो मेरे को ज़्यादा रिटर्न देगी। अब पॉइंट ये नहीं है कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को टारगेट करूँगा। देखो यहाँ पे ऐसी मेंटेलिटी मत रखिएगा कि यार मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। मतलब ऐसा करता हूँ मैं पॉलिटी 20 दिन पढ़ूंगा, 20 दिन इको, 20 दिन हिस्ट्री, 20 दिन ज्योग्राफी, मार्च तक भैया मेरा देखो सारे सब्जेक्ट पढ़ चुका हूँ, बट वो सारे सब्जेक्ट खोखले होंगे। भले आप 4-5 सब्जेक्ट पढ़ो, एक सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा प्रिपेयर, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लीजिए। 6 सब्जेक्ट हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा इसमें ऐसे ही बताता हूँ। देखो हमारी जो प्रायोरिटी होगी ना यार, सबसे पहले तो हमारी यही प्रायोरिटी है जो आपके 6 मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, ये सब्जेक्ट्स हमारी पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। दूसरी जो हमारी साथ में प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि हमको
बहुत डीप मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया या फिर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एक साल के, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट मई से लेके और अगले अप्रैल तक, मतलब जो 2026 का अप्रैल है, करंट अफेयर्स हमारे थोड़े बहुत प्रिपेयर होने चाहिए। ये सेकंड प्रायोरिटी, बिकॉज अगेन हो सकता है आप लोग सोचें कि यार करंट अफेयर्स तो देखो प्रिलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मेंस में तो आते हैं ना। पेपर 3 जीएस पेपर 3 तो पूरा करंट ओरिएंटेड है, जीएस पेपर 2 पूरा करंट ओरिएंटेड है। ऐसा तो नहीं होगा कि प्रिलिम्स के बाद आप 3 महीने में सब कुछ मेंस का कवर कर लोगे, तो अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा मेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कब तक मेंस का, देखो आपको थोड़ा ध्यान रखना है फेब तक, है ना। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो थोड़ा मार्च तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद जो हमारे अगली जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है वो ऑप्शनल, ठीक है। देखो ये प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ऑप्शनल आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए प्रिलिम्स से पहले। अगर आपका ऑप्शनल बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है प्रिलिम्स से पहले, तो मेंस में फिर आपको वो दिक्कत देगा। 500 मार्क्स हैं, सीधे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। नो मैटर जीएस आपका कितना अच्छा है, करंट आपका कितना अच्छा है, तो ऑप्शनल अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर वो आपका अटैम्प्ट खा जाएगा, फिर आपको अगेन अगले साल अटैम्प्ट देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको प्लान करना है कि एटलीस्ट जो हमारी मेजर चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी मैं कवर करूं, लेकिन अच्छे से कवर करूं। तो ये आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। अब ये जब हो जाएंगे तो उसके बाद फिर देखो बाकी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एथिक्स हो गया, रिमेनिंग जीएस सब्जेक्ट जैसे आर्ट एंड कल्चर, आईआर। ये बात की बात है, देखो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है, आईआर इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन आते हैं प्रिलिम्स में। बट अगर यही प्रिपेयर्ड नहीं है तो उनको करने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा प्लान में किस तरीके से है वो समझाऊंगा। अब मैं जो आपको प्लान सजेस्ट करूंगा ना, मैं बहुत बेसिक और सिंपल प्लान सजेस्ट करूंगा, ठीक है। और इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करके आपको बताऊंगा। अब ये डिपेंड करता है, देखिए ये प्लान ऐसा नहीं है कि हर कोई फॉलो कर पाएगा। जो रेगुलर रहेगा और जो अच्छा खासा टाइम देगा डेली बेस पे, वही इस प्लान को फॉलो कर पाएगा, ठीक है। चलिए अब सीधे पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब स्ट्रेटेजी पे आते हैं बेसिकली, ठीक है। ये अभी तक जो भी मैंने आपको समझाए बेसिक चीज़ें थी, अब मेन स्ट्रेटेजी पे आते हैं। देखिए हमारे पास, मैंने कहा हमारे पास 5 मंथ्स हैं। मैं 6th मंथ को काउंट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उस मंथ में तो आप सिलेबस कवर नहीं कर रहे होंगे, जो मई का महीना है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो आपके पास 5 मंथ्स हैं, ठीक है। 3 and 4 5, ठीक है। 5 मंथ्स है आपके पास। तो ये आपका दिसंबर है, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे, चलिए सबसे पहले जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लास्ट में हम जीएस को टारगेट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले ऑप्शनल की मैं बात करता हूँ। ऑप्शनल अगर आप लोगों ने 30-40% कवर कर दिया है, तो मैं ये कहूँगा आपको कि आप अपने ऑप्शनल को ये मान के चल लीजिए कि फेब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फेब तक अगर आपका 60-70% ऑप्शनल हो जाता है तो वहीं पे आप उसको रोक के, और मार्च में थोड़ा थोड़ा रिवीजन आप ऑप्शनल को दे सकते हो। जैसे हफ्ते में 3-4 दिन हो गए या 2-3 दिन हो गए, ठीक है। अगर आपका ऑप्शनल अभी बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है तो मैं देखो कहूँगा आपको अगले 4 मंथ्स, ठीक है, मार्च तक आपको थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शनल 7 के 7 दिन मत पढ़िएगा, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। ऑप्शनल का सिंपल फंडा ये होता है कि आप 3 से 5 डेज़ उसको पढ़िए और जो रिमेनिंग 2-3 डेज़ हैं आप उसमें रिवाइज करिए। डेली 2 घंटे का टाइम दीजिए, 2 या 3 घंटे, दैट्स इट। अब आप में से जिनकी क्लासेज हैं तो देखो उसके रिगार्डिंग तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। ऑप्शनल आपको इस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है थोड़ा सा सी सेट, ठीक है। ये जो देखो ये वो चीज़ें हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जिनका सी सेट बहुत स्ट्रांग है तो शायद उनको ये चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जिनका वीक है मैं उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। देखो सी सेट की अगर मैं बात करता हूँ, जनरली अगर आप 3 मंथ्स का टाइम देंगे सी सेट को, ठीक है, और अगर आप एवरेज हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत भी आपने मैथ्स पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी जैसे इंग्लिश अच्छी है और आपने रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो 3 मंथ्स में आप सी सेट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सी सेट बहुत वीक है तब तो देखो आपको दिसंबर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा सी सेट, क्योंकि आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका सी सेट अच्छा है तो आप फेब में भी अपने सी सेट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन सी सेट में भी आपको 7 के 7 दिन नहीं करने हैं। सी सेट का एक सिंपल सा स्ट्रेटजी ये है कि आप 3 डेज़ अपने कंसेप्ट को क्लियर करो और बाकी 3 डेज़ प्रैक्टिस करो। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपने एक दिन क्वांट पढ़ा,
क्वांट का कोई चैप्टर आपने समझा अच्छे से 1-1.5 घंटा, और उसी दिन आपने थोड़ा बहुत आधे घंटे निकाल के उन चैप्टर के जो भी आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चंस की। अगले दिन आप रीजनिंग कर सकते हो, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग, एंड फिर लास्ट के जो 2 दिन है उसमें आप इंग्लिश कवर कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इस तरीके से। तो आई थिंक ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मेन मुद्दा जीएस का है। अब उस पर हम आते हैं, ठीक है। देखिए जीएस में ना मैं आपको इंटीग्रेटेड प्लान शेयर करूंगा, है ना। यानी यहाँ पे जैसे हम स्ट्रेटजी बनाते थे कि यार आप जीएस कवर करें, फिर करंट अफेयर्स कवर करें, फिर पीवाईक्यूज करें। देखो अब टाइम उतना नहीं है, टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है, उसको सही से कैसे यूटिलाइज करना है हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका टाइमलाइन क्या होना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात यह है कि यहाँ से ना आप एक एक महीना अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर जीएस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं दिसंबर में पॉलिटी पढ़ूंगा, फिर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तो फिर आप अप्रैल में साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में खींच दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ये जो आपके पास 5 मंथ्स है ना, आप सिंपल सी ये बात ले लीजिए कि इन 5 मंथ्स में आपको 6 सब्जेक्ट्स को कवर करना है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, ठीक है। दिसंबर के कुछ दिन हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस महीने मैं आपको बोलूँगा कि आप कवर करिए पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी का जीएस। क्योंकि ठीक है अभी आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग थोड़े दिन बाद वीडियो देखेंगे, तो 20-25 दिन है, पॉलिटी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आप पहले पॉलिटी को कवर करिएगा। फिर उसके बाद देखिए मैं आपको बोलूँगा कि उसके बाद आप आइए हिस्ट्री पे, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है, एंड जो फैक्चुअल सब्जेक्ट होता है ना वो रिवीजन थोड़ा ज़्यादा मांगता है, उसको ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा आपको। अगर आप लास्ट में रखेंगे हिस्ट्री कहीं पे, तो फिर आपके पास रिवीजन का स्कोप ज़्यादा रहेगा नहीं। जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, आपने अगर उनको अच्छे से टाइम दे दिया, एक बार अच्छे से समझ लिया, तो उसमें रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। जैन में मैं आपको बोलूँगा गो फॉर हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री में आप टारगेट करना एंशेंट को और मेडिवल, सॉरी नॉट मेडिवल को, मॉडर्न को, ठीक है। मेडिवल को मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप स्किप करिए, मेडिवल में रीड ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दैट्स इट। 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप सिर्फ उन्हीं को रीड करिए, क्योंकि हर साल उन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं। मुश्किल से आपको 3-4 दिन लगेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो जैन में आप कवर करेंगे हिस्ट्री को, ठीक है। अब देखिए, चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ किस तरीके से आपने प्रोसीड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो फेब का महीना है, फेब में आप लेके चलेंगे इको को, ठीक है, और पूरा फेब आपने इको को देना ही देना है, क्योंकि इको अपने में बड़ा सब्जेक्ट है। और क्योंकि देखिए टाइम इसलिए आपको ज़्यादा देना है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको भी अब आप रिवाइज करते हुए आगे चलोगे। तो ये मत सोचिए कि यार मैं सिर्फ इको पढ़ूंगा, नहीं, आप इको नहीं पढ़ेंगे, उस टाइम पे आप हिस्ट्री भी रिवाइज करेंगे, पॉलिटी भी रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। तो आप फेब में टारगेट करेंगे, ठीक है, अपने इकोनॉमिक्स को। अब आता है मार्च अप्रैल, तो मार्च अप्रैल में आपने कवर करना है एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी को, ठीक है। तो आपके पास है 60 डेज। आप ये मान के चलीजिए कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ठीक है, इन दोनों में काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो कॉमन है, ठीक है, ओवरलैपिंग काफ़ी है। तो इन सब्जेक्ट्स को आप साथ में अगर पढ़ेंगे तो ऐसा दिक्कत नहीं होगी। साथ का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन आपने पढ़ना है, पर अगर आपने पहले ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आप एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटी नज़र आएगी, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। पूरा महीना ज्योग्राफी को देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मान के चलीजिए कि यहाँ पे मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि आपके पास 60 डेज़ हैं, इनमें से आप डिवाइड कर सकते हो। साइंस एंड टेक के लिए 15 डेज सफिशिएंट है, ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए 15 डेज सफिशिएंट है। तो ज्योग्राफी को आप 25 डेज दे सकते हो। तो यहाँ पे आपने जैसे ज्योग्राफी किया, ठीक है, आपने दिए 25 डेज। उसके बाद आप सीधे आएंगे एनवायरनमेंट में, जिसको आप देंगे 20 डेज, और फिर आप आएंगे हाँ ठीक है, राइट, ठीक है, साइंस एंड टेक, ठीक है, और फिर उसको देंगे आप लगभग 15 डेज। तो ये हो गए आपके 60 डेज। तो ये तो बेसिकली हमारा जीएस का एक, ठीक है, हमको हमारा टाइमलाइन है। अब यहाँ पे आती हैं 2-3 चीज़ें। देखो असली खेल अब स्टार्ट होता है। आप सोचोगे कि यार मैं करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस टेस्ट ये कब करूँगा, इसका तो आपने मेंशन नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप अब यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को करोगे इंटीग्रेट। कैसे करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। देखिए इस पॉइंट पे होता क्या है ना, हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है कि यार ठीक है मैं अभी पॉलिटी पढ़ रहा हूँ और मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, मैं मई के करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, मैं जून के करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ। यही आप में से बहुत लोगों का ऐसा ही हाल है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत लोगों ने पढ़े नहीं है। तो करना क्या है, पॉलिटी जिस सब्जेक्ट को आप जिस टाइम पे कवर कर रहे हो
उसी टाइम पे आप उसी सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स पढ़ोगे और उसी टाइम पे उसी सब्जेक्ट का आप पीवाईक्यूज करोगे। यानी कि दिसंबर में ही आपका पॉलिटी स्क्रैच से लेके एडवांस तक पूरा डन हो जाएगा। मतलब दिसंबर के बाद आपको ऐसा लगेगा कि पॉलिटी हो चुकी है 100% कंप्लीट, चाहे वो करंट अफेयर्स हो चाहे वो पीवाईक्यूज हो। उसके बाद आपको इसके रिगार्डिंग दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए आपने दिसंबर में पॉलिटी उठाया। अब आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कोई भी आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो उसमें अलग अलग सेक्शन तो होते हैं कि भाई पॉलिटी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, ज्योग्राफी अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। कुछ नहीं, मई से लेके नवंबर तक सारे पॉलिटी के करंट अफेयर्स आप इकट्ठा कर दीजिए, कंपाइल कर दीजिए। अब ये देखो, ये थोड़ी मेहनत आपको लगेगी, बस आपने इतना सा करना है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे आप पॉलिटी का आप जीएस कवर कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ में सिर्फ पॉलिटी का ही करंट अफेयर। देखो एक तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें आपको बोलूँगा करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। डेली जो न्यूज़पेपर नोट्स जैसे हम पोस्ट करते हैं तो आप रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे भी अभी मैंने न्यूज़पेपर नोट्स को थोड़ा सा और शॉर्ट करा है, खुद मैं अब बनाता हूँ। आप उन नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। 4-5 पेजेस के होते हैं, सिर्फ 7-8 जो काम के आर्टिकल्स हैं अब हम वो डाल रहे हैं। बहुत टू द पॉइंट हम अब करंट अफेयर्स को हमने जस्ट दिसंबर से नए तरीके से मैंने उसको बनाना स्टार्ट किया, वो आपको बहुत मदद करेंगे। उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और साथ में अपने जो भी सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इससे क्या होगा ना कि अभी आप जो दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर सारे करंट अफेयर्स हैं, करंट इकोनॉमिक्स का भी है, साइंस एंड टेक का भी है। तो क्या होगा कि चलो डेली बेस पे जो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स है वो भी कवर हो रहा है और मेरे पुराने वाले भी कवर हो रहे हैं। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जो करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं आपको फिर ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा, इतना एफर्ट आपको देना पड़ेगा। पूरे दिन भर में क्या रूटीन रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा अभी कंसेप्ट को समझिए। आपने जीएस को कवर किया और साथ में सिर्फ पॉलिटी का, ठीक है, सिर्फ पॉलिटी का करंट अफेयर्स और साथ में आपने करना है पीवाईक्यूज, दैट्स इट। देखो एक सब्जेक्ट को अगर आपको 360 कवर करना है तो कैसे कवर करेंगे, ठीक है भाई, एक सब्जेक्ट है उसका सिलेबस है, मैंने उसका सिलेबस कवर कर दिया, मैंने उसका जीएस कवर कर दिया, ठीक है। अब उसके जो करंट अफेयर्स है मैंने वो कवर कर दिए, तो बचा क्या, आपने पूरा कवर कर दिया। लेकिन अब अपनी प्रिपरेशन को और रिफाइन करना है, इन डेप्थ तक लेके जाना है। अब मेरे को थोड़ा फिल्टर आउट करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पे ज़्यादा फोकस करूंगा, जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा। तो अब वहाँ पे बड़ा रोल प्ले करेंगे पीवाईक्यूज, क्योंकि अब आप साथ में पीवाईक्यूज भी कर रहे हैं। तो बचा क्या, फिर कुछ नहीं बचा। उसके बाद फिर आपने वीकली बेसिस पे, जैसे पॉलिटी के इस महीने कुछ हफ्ते होंगे, आपने टेस्ट लगाने हैं, दैट इज़ इट। आपका ये पूरा सब्जेक्ट डन हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक चीज़ अगर आप लोग कर लोगे, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट ये जो चीज़ मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ ना, ये आपको मई में मदद करेगी। क्योंकि देखो हमारा जो रूटीन है ना बहुत ही कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप यहाँ पे थोड़ी भी गलती करोगे तो मामला सीधे हाथ से निकलेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैंने आई थिंक स्टार्टिंग बोला था ना कंसिस्टेंसी, इतना मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ। अगर इस रूटीन में आपने बीच में कहीं पर भी 10-15-20 दिन का गैप दे दिया, आई एम सॉरी टू से, अटेम्प्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। अब आपने एक सब्जेक्ट उठाया, आपने उसका जीएस कवर किया, आपने उसका करंट अफेयर्स कवर किया, पीवाईक्यूज किया। अब आप क्या करेंगे कि तीनों के आप बनाएंगे शॉर्ट नोट्स, ठीक है, दैट्स इट। और आपकी जो पूरी मेहनत है दिसंबर की वो हो गई है यहाँ पे कंसोलिडेट। आपने जो मेहनत करी थी दिसंबर में आपने उसको यहाँ पे कर दिया कंसोलिडेट। अब दिसंबर जैसे ही ख़त्म होगा तो आपके पास आपकी क्वालिटी नोट्स भी होंगे हैंडी, जो कि आपको मई में बहुत मदद करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, यही है एक सीक्रेट जो कि 99% लोगों को उन 1% लोगों से अलग करता है। 1% लोग वो जो एग्जाम निकालते हैं, मतलब 1% भी नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग द एग्जाम्पल। अब इसको कैसे फॉलो करना है, अगेन पहले मैं आगे का बता देता हूँ। तो सेम चीज़ आपने करनी है कि भाई ठीक है, अब आप नेक्स्ट हिस्ट्री पे आए। अगेन हिस्ट्री के करंट अफेयर्स नहीं है, थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगेन आपके पास एडवांटेज है कि यार यहाँ पे आप करंट अफेयर्स का बर्डन नहीं है मेरे पास, तो ये आपके पास काम आसान हो गया। फिर आप इको पे आएंगे तो अगेन इको आप पढ़ेंगे, उसका करंट अफेयर्स और उसका पीवाईक्यूज, फिर ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड सो ऑन। ये रहेगा आपका एक तो प्लान। अब आती है, पहले मैं रिवीजन की बात करता हूँ, ठीक है। आई थिंक मैं आपको एक बताता हूँ कि अब आपका रूटीन क्या होना चाहिए। प्लान तो आप समझ गए कि किस तरीके से मेरे को अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना। देखिए ये चीज़ मैंने क्यों वैसे इंटीग्रेट करी है, अब आप खुद इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने पॉलिटी कवर कर लिया अच्छे से। अब जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट में आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, चीज़ें
इंटरेस्टिंग लग रही हैं। अब जब आप उसका करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, आपके लिए इतना आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए। आप बोले यार ये तो क्या बच्चों वाले करंट अफेयर्स आ रखे हैं, आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए। और उसके बाद जब आप पीवाईक्यूज पे आएंगे तब आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, यार क्वेश्चन लग रहे हैं। तो वो ही चीज़ है, वो साइकोलॉजी आपकी डेवलप होनी लग जाएगी, है ना। वो जो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो आपको मोटिवेट करेगी। ऐसे में आप बोरिंग भी नहीं फील करोगे, पढ़ाई भी हो रही है, सिलेबस भी कवर हो रहा है, तो और क्या चाहिए। अब अगर बहुत से लोग क्या करते हैं इस पॉइंट पे कि भाई मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, अरे यार पॉलिटी पढ़ी, अब मैं ऐसा करता हूँ मई का या जून का पूरा करंट अफेयर्स का मैगजीन उठा दिया। अब जस्ट आप इमेजिन करिए कि भाई क्या होगा कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अब आप वहाँ पे इको के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। यार इको तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, इको तो मैंने कवर नहीं किया है, करंट अफेयर्स समझ में नहीं आ रहा है। 1 घंटे का टाइम दिया था, 2 घंटे लग गए, करंट अफेयर्स कुछ नहीं पढ़ पाया, डिमोटिवेट हो गया, आगे भी नहीं पढ़ाई हो रही है। तो ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको आप ज़रूर ऐड करिएगा, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। आप ये सोचिए कि आपने ये कवर कर दिया, ये भी कवर कर दिया, ये सब कवर कर दिया, तो इस पॉइंट पे आप सोचिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी आगे हो चुकी होगी, ठीक है। अब मैं आपके साथ एक सिंपल सा रूटीन शेयर करता हूँ, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए और आपको कितना टाइम देना है। देखिए पहले ही मैंने बोला है कि यहाँ पर इस चीज़ को क्लियरली आप समझ लीजिए, आपका जो सक्सेस है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, वो आपका जो टाइम है। टाइम मतलब कि एक दिन में आप कितना टाइम दे रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, बहुत सिंपल सा है। आपकी सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टाइम यू गिव टू योर प्रिपरेशन। जो जितना ज़्यादा टाइम देगा उसकी यहाँ पे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो टाइम नहीं देगा वो यहाँ से धीरे धीरे करके रेस से बाहर होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, देखो इस पॉइंट पे भी अगर आप लोग जी जान नहीं लगाओगे, इस पॉइंट पे भी आप 8-10 घंटे नहीं दे पाओगे, तो फिर अपने आप से पूछो कि भाई मैं फिर प्रिपरेशन कर ही क्यों रहा हूँ। जस्ट फॉर द नेम सेक कि भाई मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। भाई इस टाइम पे लोग 12-12-14 घंटे देते, मैं उतना भी नहीं आपको बोल रहा हूँ, मत दो यार 12-14 घंटा, 8-10 घंटे तो दे दो। मतलब 24 घंटे में से आप अपने मेन गोल को 10 घंटे भी नहीं दे सकते हो। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, सर मैं 3-4 घंटे ही दे पा रहा हूँ, बताइए मैं क्या ऐसा करूं यूनिक, क्या बताऊं, है ही नहीं कुछ बताने को। तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा ना यार, सारा खेल टाइम का ही है। और देखो जो लोग एग्ज़ाम निकालते हैं तो वो भी तो इतनी मेहनत करते हैं दिन रात की, तब आप लोग उनकी वाह वाह करते हो कि यार ये है टॉपर भाई साहब, बिल्कुल दबंग इंसान, बहुत मेहनत करी भाई उसने, ऐसी थोड़ी कोई टॉपर बन गया। अरे उसने भी दिन रात मेहनत करी है, वो थोड़ी सोशल मीडिया में थे, आप दिख रहे हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया उनका पहले बंद था, उनको कोई मतलब नहीं था इंस्टाग्राम से यूट्यूब से, कुछ नहीं, उनको बस ये था कि भाई ये मेरा गोल है, उसके लिए आई डू माई बेस्ट, दैट्स इट। तो अब आप लोग ऐसी मेंटेलिटी नहीं रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मैं 10 आवर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो चीज़ बता रहा हूँ उसे फॉलो अगर कर लोगे तो यूल सी द डिफरेंस। चलिए पॉइंट पे आते हैं हम सीधे, बहुत हो गया ज्ञान की बात। चलिए अब देखो जो मैंने आपके साथ प्लान शेयर किया है, थोड़ा सा ना ग्रीन करते हैं फॉर द सक्सेस, ठीक है। जो मैंने आपके साथ प्लान शेयर किया है तो क्या आप यहाँ पे करेंगे, देखिए कुछ नहीं, मिनिमम मैं आपको बोलूँगा, मिनिमम कम से कम आप 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स तो आप क्लियर कट जीएस को दीजिएगा जो आपने रखा है। मिनिमम 4 आवर्स आपने जीएस को देना है। अब जो कि आप इसके साथ में इसका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करेंगे, तो अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं और उसी सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो ट्रस्ट मी 1 आवर विल बी मोर देन सफिशिएंट टू करंट अफेयर्स। क्योंकि आपने जीएस पढ़ा सेम सब्जेक्ट और उसी का आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ टफ लगेगा ही नहीं यार। आप मेरे ख्याल से, मुझे लगता है उस 1 घंटे में आप 1 महीने का, मतलब आधे महीने के उस सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स बड़े आराम से कवर कर लोगे। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि मिनिमम अगेन 1 आवर मिनिमम आप पीवाईक्यूज़ को दीजिए, ठीक है। आपने जीएस पढ़ा, करंट अफेयर्स पढ़ा, अब आप थोड़ा सा पीवाईक्यूज़ को टाइम दे रहे हैं कि चलो यार मैंने मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग के 2-4 चैप्टर पढ़े पॉलिटी के, अब मैं जरा इसकी पीवाईक्यूज़ देखता हूँ। वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि पीवाईक्यूज़ को पहले देखो, यानी कि जैसे अगर आप सोचें कि आज मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आज मैं पढ़ूंगा फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, तो पढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि आप पहले पीवाईक्यू वाला काम कर लीजिए, कि देख लीजिए कि फंडामेंटल राइट से कैसे क्वेश्चन आए हैं। और ये चीज़ अगर आप में से कोई सुन रहा है अभी तक, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर इतना लंबा कोई सुनता नहीं है, क्योंकि सबको चाहिए वो मसाले वाली 2-4 मिनट की स्ट्रेटेजी। भाई वो उसके लिए तो मैं हूँ नहीं यहाँ पे। जो सीरियस एस्पेक्ट है, जो देख रहा है,
अपना बेस्ट दूंगा बताने का। तो अगर कोई यहाँ पे अभी देख रहा है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको ऐसा देखिए कि आप मान लीजिए आज आपने कहा कि आज मैं फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी पढ़ूंगा। पढ़ने से पहले पीवाईक्यू बुक उठाइए, और पीवाईक्यू में उठाने के साथ अपने पास एक नोटबुक भी रखिए। अब देखो कि फंडामेंटल राइट के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे पास्ट में, नोट डाउन कर लो उनको, कीवर्ड नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, ये आर्टिकल से पूछा गया था, अच्छा ये एक्सेप्शन भी पूछा गया था, इस तरीके से। डीपीएस में, अच्छा डीपीएस में कौन कौन से ये आर्टिकल्स हो गए या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, शॉर्ट में लिख दीजिए। अब उसको अपने माइंड में फीड कर लीजिए कि यार अच्छा इन चैप्टर्स से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। जब आप पढ़ने आएंगे जीएस में डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, तो अब आपके दिमाग में रहेगा कि यार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं जब इस चैप्टर को पढ़ूंगा तो अब मेरे को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस तरीके से ये मेरी अप्रोच रहनी चाहिए कि इन चीज़ों को मैं मिस आउट ना करूं, बिकॉज नाउ आई नो हाउ द एग्जामिनर थिंक्स। ठीक है, जब मेरे को उनकी थिंकिंग पता चलेगी, जब मुझे उनकी मेंटालिटी पता चलेगी कि यार वो पेपर किस तरीके से फ्रेम करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, तब आप और अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ पाएंगे। सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि यार फंडामेंटल राइट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है फोकस करेंगे ना। अब मान लीजिए इसको पता ही नहीं है कि फंडामेंटल राइट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या करेगा, वो स्टोरी बुक की तरह पढ़ लेगा, पूरे चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देगा कि यार ठीक है हर एक चीज़ रट लेता हूँ काम बन जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा यार, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा एफर्ट्स तो पुट इन करने पड़ेंगे पहले से ही। ये थोड़ी है, कोई मजाक थोड़ी है कि कोई भी चैप्टर उठाया और पढ़ लिया, ये नहीं आपने करना है। तो पीवाईक्यूज को करिए, देन गो फॉर दिस। उसके बाद क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना है स्टार्टिंग में। जब आप मान लीजिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आपने पढ़ लिया, अब अगेन पीवाईक्यूज में आए, अब उनको सॉल्व करिए कि ठीक है मैंने पढ़ा है, अब सॉल्व करिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, अब आता है 1 घंटा और, ठीक है, 1 आवर, 1 आवर अगेन आपने देना है, वो है नोट्स के लिए। ठीक है, नोट्स मेकिंग। किन चीज़ के नोट्स हम बनाएं, देखिए मैं ये आपको ये बोलूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जीएस पढ़ा, जीएस पढ़ते पढ़ते आपने देखा यार इस चैप्टर में ये फैक्ट्स हैं, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो थोड़ा मुझे परेशान कर रहे हैं, ये याद नहीं हो रहे लेकिन इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम। अगेन आपने उसको मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया ऑरेंज हाईलाइटर से या रेड से, जो भी है। करंट अफेयर्स आपने पढ़ा कि यार आज 10 आर्टिकल्स पढ़े, लेकिन 10 में से ये 1-2 ना इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अगेन परेशानी दे रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है मैं इसको भूल जाऊँ, है ना, आप उनको मार्क कर दीजिए। एंड पीवाईक्यूज़ में भी कुछ अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जो आपको लगता है यार अभी तो मैं टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता इसमें इतना डिटेल में जाने का, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और पीवाईक्यू तो देखो सारे इंपॉर्टेंट है, आप उसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन तो रहता ही है, कुछ नहीं करना, ये जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो आप याद नहीं रख पा रहे हो, एट द सेम टाइम वो इंपॉर्टेंट भी हैं। बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें होंगी, जैसे पॉलिटी में, हिस्ट्री में फैक्ट्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको टिप्स में याद होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ देखो हम एलिमिनेशन मेथड से, लॉजिकल गेसिंग से नहीं सॉल्व कर सकते ना यार, कुछ ना कुछ तो आपको याद होना चाहिए टू द पॉइंट। फिर डिफरेंस ही क्या हुआ, है ना, जो इंसान मेहनत कर रहा है दिन रात, उसको फैक्ट्स याद होंगे, उसको टाइमलाइन याद होगी, और जो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है उसको सब चीज़ें याद नहीं होंगी। तो जाहिर सी बात है जिसको याद है उसको एक एडवांटेज तो मिलेगा ना, है ना। हर जगह से आपको अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, ग्रैब करना है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए, कुछ नहीं, एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं आपको बनाने हैं, मैं कहूँगा 2 से 3 पन्ने के नोट्स, दैट्स इट। अगर आप 2 से 3 पन्ने जो भी आपने आज पढ़ा है उसको मार्क कर लिया, 2 से 3 पन्ने के नोट्स बना लिए, एक सब्जेक्ट को आप 20 से 25 डेज दे रहे हो, एक दिन में अगर आप 2-3 पन्ने के नोट्स बनाते हो, 1 घंटा सफिशिएंट होता है। तो महीने भर में या एक सब्जेक्ट के बेसिकली आपके 40 to 60 पेजेस रेडी हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन, अब इसको इमेजिन करिए कि ये 60 पेजेस के नोट्स आपके रेडी हो गए हैं, और ये वो नोट्स हल्के फुल्के नोट्स नहीं है, ये वो नोट्स हैं जो आपने मेहनत करी है जीएस में, करंट अफेयर्स में, पीवाईक्यूज़ में, आपके क्वालिटी नोट्स रेडी हो गए। ये वो नोट्स हैं जो शायद जिसमें कि ऐसा कंटेंट है जो आप भूल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, जो आपको परेशान कर रहा है, लेकिन यही चीज़ है जो आपको स्कोर करने से रोकता है। जब आप टेस्ट लगाते हैं तो यही चीज़ें हैं जो आप भूलते हो तो स्कोर नहीं कर पाते हो, इन्हीं में आप कंफ्यूज हो जाते हो। एंड अगर आपने ऐसा कर दिया, जिस भी इंसान ने ऐसा कर दिया, मैं कसम से बता रहा हूँ उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। बट मेरा ये एक्सपीरियंस ये कहता है 99% नहीं करते हैं। मैंने पर्सनली बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड थे, मैंने सबको ये चीज़ें बोली हैं कि करो यार, नहीं करा। आज तक मुझे किसी, मतलब 2-3 एस्पिरेंट के अलावा किसी ने दिखाया नहीं, होना कर ही नहीं रहे हैं। तो जब आप एफर्ट्स ही नहीं पुट करोगे तो वाई आर यू एक्सपेक्टिंग कि भाई मैं कल को एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा। अगर आप इतनी मेहनत ही नहीं कर सकते हो, आप एफर्ट्स पुट इन ही नहीं करना चाहते हो, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इंडिया का एक बड़ा ऑफिसर बनूंगा। तो एक्सपेक्ट मत करिए फिर, है ना। डोंट वेस्ट टाइम,
और दूसरों को गलत होप मत दीजिए, मौका मिल रहा है तो पढ़ लीजिए। मैं यही बोलूँगा इन दी एंड, ठीक है। 4, 5, 6, 7 7 आवर्स में आपका जीएस हो गया एकदम टकाटक फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, आपके पास बचे हैं 3 आवर्स। अब देखो सिंपल सी बात है कि अब ये 3 आवर्स आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या करना है मैं फिर भी थोड़ी आपको हिंट दे दूंगा। जैसे 3 आवर्स आपके पास बचे हैं, तो अब इन 3 आवर्स में आप क्या कर सकते हैं कि बाई चांस मान लीजिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर यार कुछ चीज़ नहीं कवर हो पाई, ऑब्वियसली हम रोबोट तो है नहीं कि एग्जैक्टली जैसे मैंने मेंशन किया वैसे ही कवर होगा। आई नो ऊपर नीचे हो सकता है कि जीएस को आपको 5 घंटा देना पड़ जाए, हो सकता है कि करंट अफेयर्स अच्छे से मैं ग्रेस्प नहीं कर पा रहा हूँ तो 2 घंटा देना पड़ जाए, हो सकता है पीवाईक्यूज में मुझे 2 घंटा देना पड़े। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो एक एक्स्ट्रा आवर आप यहाँ से कट कर सकते हो और बाकी जो 2 घंटे बचे तो अगेन आप उसमें अपना ऑप्शनल कवर कर सकते हो, ठीक है। आप उसमें अपना ऑप्शनल कवर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सी सेट कवर कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपका ऑप्शनल भी हो रहा है, सी सेट भी हो रहा है। और जीएस में तो देखो जीएस आपका स्टैटिक, डायनेमिक और पीवाईक्यूज और नोट्स, तो जीएस आपका कंप्लीट हो रहा है। अब एक चीज़ और बचती है, वो बचती है कि संडे संडे को आपने टेस्ट लगाना है। तो यानी कि आपने जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं थ्रू आउट द वीक किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, यू जस्ट हैव टू रिवाइज। मतलब आप उसके सेशनल सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट दे दीजिए, या आप उसके फुल मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आपका यहाँ पे पॉलिटी डन हुआ, आपने कहा यार अभी सेक्शनल टेस्ट कहाँ से ढूंढूं, कौन सा दूं, टाइम कंज्यूमिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे पॉलिटी के टेस्ट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इको पढ़ रहे होंगे तो हिस्ट्री के टेस्ट, इस तरीके से। फुल लेंथ टेस्ट मैं समझता हूँ कि 8 से 10 दे दीजिए फुल लेंथ, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स हैं। वो कब देने हैं आपने, वो आप आराम से दे सकते हो अपना अप्रैल में और मिड मई तक सफिशेंट है। और सेक्शनल टेस्ट हर एक सब्जेक्ट के आप 3-3, 4-4 टेस्ट देते हो, तो ओवरऑल 20 से 25 टेस्ट अगर दे दिए सफिशिएंट है ना। बहुत से बोलते हैं भाई मैं तो 70-80 पेल के आया हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप खुद सोचो, क्या टेस्ट लगाने से हमारा एग्जाम क्लियर होगा, या सिलेबस को कवर करने से, उसको रिवाइज करने से, पीवाईक्यूज को गो थ्रू करने इनसे एग्जाम क्लियर होगा। तो आप समझो एग्जाम को, जब आप एग्जाम को समझोगे तो आप किसी की बातों में ऐसे नहीं आओगे। अब एक चीज़ है जिसका आप ध्यान रखिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप बहुत से लोग चल ही नहीं गए होंगे यहाँ पे, वो है रिवीजन, ठीक है। अब आपने कहा होगा कि सर आपने बोल तो दिया कि यहाँ पे हमने नोट्स बनाए, रिवाइज नहीं, रिवीजन ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपने यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा, ठीक है। अब जब हिस्ट्री में आप आएंगे तो यू हैव टू गिव एटलीस्ट, क्योंकि अभी स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, हिस्ट्री जब आप कवर कर रहे होंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि हफ्ते में कम से कम 3, 4 या 5 दिन आप पॉलिटी को 1-1 या 2-2 घंटे ज़रूर देना रिवीजन में। ये मत सोचना कि मैंने इतनी मेहनत कर दी है तो भाई अब वो सब्जेक्ट डन हो गया, अब मैं सीधे उसको अप्रैल में पिक करूँगा। डू नॉट डू दिस मिस्टेक। हम इतना शार्प माइंड नहीं है हमारा कि एक बार पढ़ ले और याद हो जाएगा। आपने इतनी मेहनत जो करी है ना वो सब बर्बाद हो जाएगी अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो जब आपका पॉलिटी डन हो जाएगा, हिस्ट्री पे आएंगे तो गिव टाइम टू हिस्ट्री। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए जब आप इको पढ़ रहे होंगे ना, इको में अब आपने कहा यार मैं इन दोनों को कैसे रिवाइज करूँगा, ये सब्जेक्ट आप एक बार रिवाइज कर चुके हैं, कुछ नहीं, आप पॉलिटी को हफ्ते में 2 दिन दीजिएगा रिवाइज करने के लिए, और हिस्ट्री को आप देना 5 दिन। इससे क्या होगा, इको भी कवर हो रहा है और हिस्ट्री और पॉलिटी रिवाइज हो रहा है। अब आप जब ज्योग्राफी के पास आएंगे, ठीक है, पॉलिटी आप 2 बार रिवाइज कर चुके हो, तो इसमें आप ये कर सकते हो कि ठीक है हफ्ते में मैं 1 दिन पॉलिटी को दे दूंगा। अब देखो ये जो नोट्स आपने बनाए थे ये यहाँ पे काम आएंगे, समझ रहे हैं। नोट्स आपको पता है यार कि मैं क्यों पूरा पॉलिटी पढ़ूँ, भाई सारी चीज़ें मुझे पता है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, वाई विल आई वेस्ट माई टाइम इन कवरिंग दी होल, मतलब इन रिवाइजिंग दी होल बुक। नहीं मुझे ज़रूरत यार, मैंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं, मुझे पता है कि ये मेरी दिक्कत है, मैं अपनी दिक्कत पे फोकस करूँगा ना। तो जो आपने नोट्स बना रखे हैं आप इनको हफ्ते में 1-1 दिन भी दोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे पॉलिटी इस टाइम पे, फिर अगेन हफ्ते में 1 से 2 दिन आप अगेन जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं या फिर हिस्ट्री को एज अ होल आप पढ़ना चाहते हो ऐसा कर सकते हो, और बाकी जो 3-4 दिन हैं फिर आप इको को दे सकते हो, मतलब 3 to 4 days इको को, इस तरीके से। दैट्स इट। तो ज्योग्राफी भी हो रहा है और सारे प्रीवियस सब्जेक्ट भी रिवाइज हो रहे हैं। और आगे का तो देखो यार, अब ऐसा नहीं है कि अब एनवायरनमेंट के लिए भाई मैं फिर चारों को टारगेट नहीं, इस पॉइंट पे देखो इतना पढ़ चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे, और उस पॉइंट पे लास्ट की जो 2-3 मंथ्स हैं वहाँ पर भी मैं एक और स्ट्रेटजी लाऊंगा। उतने आगे की चिंता मत करिए, है ना। बहुत से लोग यहाँ की टेंशन ले लेंगे, अरे यार अप्रैल में क्या होगा, फिर कुछ नहीं, अरे इतना तो कर लीजिए। यहाँ तक भी अगर आप पहुँच गए तो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इको, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ठीक है,
अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स, PYQs, ऑप्शनल, CSAT, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही है। मतलब आपने मेजॉरिटी ऑफ द प्रिपरेशन कवर कर दी है, मेजॉरिटी की ऑलमोस्ट पूरी ही कर दी है, छोटे मोटी चीज़ें बची हैं। अब जो बाकी देखो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे आर्ट एंड कल्चर, IR, अब देखो यार वो टाइम पे होता है ना। अब ये यहाँ पे जो मैंने ये प्लान बताया ना 4 आवर्स, ये मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बताया है कि आप लोगों ने इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर नहीं किया है। लेकिन जिसने कवर किया तो उसको 4 घंटे नहीं लगेंगे, उसको सिर्फ 2 या 3 घंटे लगेंगे, सिंपल है ना। आप में से जिन्होंने अच्छे से कवर कर लिया है, क्या वो रिवीजन कर रहे हैं, तो उनको 4 घंटे थोड़ी लगेंगे, यहाँ पे उनको 2-3 घंटे लगेंगे। तो फिर आप बीच में अपना IR को, आर्ट एंड कल्चर को कवर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही टाइम देना है। भाई आपने पॉलिटी अच्छे से कवर कर ली है तो आप क्यों इतना टाइम देंगे, आपने PYQs पढ़ रखे हैं, आप क्यों इतना टाइम देंगे। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। तो आई होप इससे थोड़ा सा चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए आपकी प्रिपरेशन में जो मेरी बुक्स हैं वो आपको बहुत मदद करेंगी, ठीक है। अभी हमारा 2nd एडिशन रिलीज़ हुआ था कुछ महीने पहले, उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ज़्यादा बोला नहीं है क्योंकि मैं पास में वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन येस, जैसे कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो बिल्कुल आप हमारी जो कंपेंडियम है आप बेशक उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी इसकी लिंक डाल रखी है। या मान लीजिए आपको सारे सब्जेक्ट्स पे आपको बुक फॉलो करनी है तो बुक को डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे ये जो नोट्स मेकिंग वाला काम है ना, इसमें आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। हो सकता है आपको फिर खुद के डिटेल नोट्स ना बनाने पड़े, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, बट अगेन नोट्स बनाइएगा क्योंकि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और बाकी जैसे जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे जैसे मान लीजिए आपने GS पढ़ा, करंट अफेयर्स, PYQs पढ़े, तो फिर क्विक रिविजन के लिए आप हमारी बुक्स को भी ऐड कर सकते हैं, तो बहुत आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो जो हमारा 2nd एडिशन है उसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस एंड सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अमेजोन पे अवेलेबल है, आप अमेजोन पे टाइप कर दीजिएगा शशांक सेजवान GS कंपेंडियम सीरीज, तो आपको सारी अवेलेबल हो जाएंगी वहाँ पे। फर्स्ट एडिशन की भी कुछ बुक्स वहाँ पे हैं, बट 2nd एडिशन बुक के ऊपर प्रॉपर लिखा है 2nd एडिशन, तो आप 2nd एडिशन ही बाय करिए। अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम की हमने एक समराइज्ड बुक लॉन्च करी थी, उसमें सारे सब्जेक्ट्स की जो समरी है वो अवेलेबल है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत आपको हेल्प करेगा। और क्योंकि उसको थोड़ा प्री ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रखा है, मेंस के भी उसमें आपको टॉपिक्स मिलेंगे और उसमें टेबल्स, चार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो दैट्स इट। और बाकी आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जिसने लास्ट तक वीडियो देखा है तो हार्ट ज़रूर दीजिएगा। आई एम क्वाइट श्योर आज बहुत कम हार्ट मिलने वाले हैं क्योंकि बहुत टाइम के बाद वीडियो बन रहा है, बट ठीक है, जिसने भी ये पूरा वीडियो देखा होगा और वो सीरियस है तो आई एम क्वाइट श्योर उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आज मिलने वाली है। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा या कुछ क्वेरी है तो बेशक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी न्यूज़ पे हमारे चैनल पे होगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन पे होगा, और उसमें न्यूज़पेपर नोट्स डालते हैं, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी प्रिपेयर नहीं होती है ना तो थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, बट चलिए ठीक है। तो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आप लोग फोटो खींच सकते हैं, तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू।